दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक रोमांचक स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको रहस्यों से भरे एक रोमांचक सफर पर ले जाएगी। आज हम आपको एक ऐसी गुफा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका अपना अलग मौसम है। इस गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया है। इस गुफा के अंदर इसकी खुद की नदी, जंगल, जानवर और अपना आसमान भी है। ये गुफा कई किलोमीटर लंबी है। ये कहानी है एक किसान की जो लकड़ियों की खोज में अपने गांव से जंगल की तरफ निकला और अपने सफर में उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी जिसके अंदर से बहुत मधुर झरनों की आवाज आ रही थी। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान जिसका नाम सुभाष था, वो सुबह सुबह
अपने घर से जंगल की तरफ निकला। रसोई के ईंधन के लिए वो कुछ लकड़ियां इकट्ठा करना चाहता था और उसी के लिए घर से निकला था। रास्ते में उसे बहुत तेज भूख लगने लगी, तो वो खाने की तलाश में इधर उधर पेड़ों की तरफ देखने लगा कि काश कहीं कोई फल मिल जाए। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से झरनों की बहुत तेज आवाजें आने लगी। वो आवाज बहुत ही मधुर और मन को झंकृत कर देने वाली थी। किसान को जिज्ञासा हुई कि चलकर देखा जाए आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी अचानक उसने झाड़ियों को हटा कर देखा तो वो हैरान रह गया। उसके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही, क्योंकि झाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा छुपी हुई थी, जिसका सालों से किसी को नहीं पता था। किसान एकदम बहुत चक्का रह गया। गुफा के मुख से बहुत सुंदर ध्वनि और आवाजें आ रही थीं। किसान को लगा जरूर ये झरनों की आवाज है। किसान मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये गुफा इतने दिनों तक कहाँ छुपी हुई थी। गुफा के अंदर का नजारा देखने के बाद किसान मंत्रमुग्ध हो गया। इस गुफा का अपना अलग मौसम था। इस गुफा के अंदर बहुत बड़ी नदी और तरह तरह के जानवर मौजूद थे। इस गुफा के अंदर अपना अलग ही जंगल है। किसान को लगा कि हम तो यहाँ इतने सालों से रहते हैं, जंगल में इससे पहले हमने तो कोई गुफा नहीं देखी थी। गुफा को देखकर किसान बहुत हैरान था। धरती के नीचे इतनी बड़ी गुफा, जिसका नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। अंदर गुफा के अपने बादल हवा में तैर रहे थे। गुफा का अपना खुद का आसमान था। तरह तरह के सुंदर पेड़ पौधे वहां मौजूद थे। धरती के बहुत नीचे गहराई में एक गुफा मौजूद थी। किसान को महसूस हो रहा था कि ये गुफा अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। गुफा कई किलोमीटर में फैली हुई थी, जैसे मानो कोई दूसरी ही दुनिया धरती के नीचे मौजूद हो। ये गुफा जंगल के नीचे किसी बहुत बड़ी दीवार की तरह फैली हुई थी। इस गुफा में जाना किसी सपने से कम नहीं था। इस गुफा के अंदर जाते ही आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी और ही दुनिया में
प्रवेश कर चुके हैं। किसान गुफा की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये गुफा एक पौराणिक गुफा है जो सैकड़ों साल पुरानी है। गुफा की खूबसूरती को देखकर किसान का और आगे जाने का मन कर रहा था। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। वो पूरी गुफा देखना चाहता था। ये गुफा दुनिया की और गुफाओं से काफी अलग थी, क्योंकि इसका अलग मौसम इसे अलग बनाता था। ये गुफा किसी की सोच से भी ज्यादा बड़ी थी। गुफा की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि चलते चलते बहुत समय बीत गया, लेकिन गुफा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये गुफा जंगल के बीचों बीच मौजूद थी। सैकड़ों सालों तक लोग इस गुफा से अनजान रहे। किसान गुफा की सभी यादों को और खूबसूरती को अपने दिमाग में कैद करता जा रहा था, ताकि घर जाकर वो अपने बच्चों को इस सुंदर गुफा की कहानी सुना सके और हर छोटी से छोटी घटना का जिक्र कर सके। थोड़ा आगे जाने पर किसान को गुफा के अंदर एक बहुत बड़ी दीवार मिली, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। दीवार को पार करने के बाद गुफा के अंदर पक्षियों के चहचहाने की सुंदर सुंदर आवाजें आ रही थी। बहुत सारी पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां जो लुप्त हो गई थी, इस गुफा के अंदर मौजूद थी। रंग बिरंगे सुंदर पक्षी जो अंधेरे में चमकते थे और इतने सुंदर दिखाई पड़ते थे जैसे मानो रोशनी का कोई दिया इधर उधर उड़ रहा हो। यहाँ पाए जाने वाले हर जीव जंतु का रंग बहुत गहरा और गाढ़ा था। जब इस गुफा में सूर्य का प्रकाश आता था तो इसकी खूबसूरती और सुंदरता कई गुना बढ़ जाती थी। नजारा इतना सुंदर लग रहा था जैसे मानो सूर्यदेव खुद गुफा में प्रकट हो गए हों। थोड़ा आगे चलने पर किसान को दिखाई दिया कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर गर्जना करती हुई नदी बह रही थी। नदी के अंदर
तरह तरह की सुंदर सुंदर मछलियां तैर रही थीं। नदी के पानी का रंग नीला था। थोड़ा और आगे चलने पर एक बहुत ऊंचा और खूबसूरत झरना दिखाई दिया, जो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। इसी झरने की आवाज गांव वालों को गूंजती हुई सुनाई देती थी। इतना ही नहीं, नदी के किनारे पर किसान को करोड़ों साल पुराने जीवाश्म भी मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी की पूरी सभ्यता यहां रहती हो। इस गुफा के सुंदर नजारे ने किसान की आत्मा को छू लिया था और वो अंदर से बहुत आनंद महसूस कर रहा था, जैसे आज उसका जीवन सफल हो गया हो, जैसे आज उसने कुछ नया देखा और जाना हो। उसे लग रहा था कि इस गुफा के अंदर तो रहस्यों का संसार छुपा हुआ है। ये पूरी गुफा चूना पत्थर से बनी हुई थी। गुफा के अंदर लाल रंग से बहुत सारी कलाकृतियां बनी हुई थी, जो हो सकता है उस समय के लोगों ने बनाई हो। शायद वो हमें कोई संकेत देना चाहते थे, लेकिन किसान ठहरा भोला भाला आदमी, वो कहाँ इन संकेतों को समझने वाला था। वो तो गुफा की सुंदरता में बस खो सा गया था। जैसे जैसे किसान आगे बढ़ रहा था, नया नया रोमांच उसका इंतजार कर रहा था। गुफा के नए नए रहस्य खुलते जा रहे थे और उसके मन को छूते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था ये गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा से भी कई गुना ज्यादा बड़ी थी, कई गुना ज्यादा बड़ी थी। गुफा की छत बहुत ज्यादा ऊंची थी। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि कई मंजिला इमारत गुफा की छत के नीचे समा सकती थी। गुफा की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा थी। अचानक गुफा में बारिश होने लगी और बारिश के बाद का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ नजर आ रहे थे। वातावरण एकदम ठंडा हो चुका था। पक्षी अपने घरों में घुस गए थे। किसान बड़े बड़े पत्थरों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। गुफा के अंदर के ये पत्थर किसी पहाड़ से कम नहीं थे और उन पहाड़ों पर छोटी छोटी सुंदर घास उगी हुई थी, जिन पर सूरज की धूप
सुबह की पहली किरण की तरह पड़ रही थी। ये नजारा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने के लिए काफी था। गुफा इतनी बड़ी थी कि उसमें अपने आप बादल भी बनते थे। बरसात के समय बादल गुफा के अंदर इधर उधर उड़ते रहते थे और गुफा की दीवारों से टकराकर बारिश करने लगते थे। थोड़ा और आगे जाने पर पता चला कि उस गुफा में बहुत सारे मोती भी मौजूद थे। इतने सारे मोती इधर उधर बिखरे हुए थे, जैसे ये किसी सभ्यता का बहुत बड़ा खजाना हो। किसान मोतियों को देखकर हैरान रह गया। गुफा के अंदर बहुत सुंदर सुंदर जीव जंतु भी दिखाई दे रहे थे। किसान को इस यात्रा में तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिले जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। ये गुफा किसी की सोच से भी ज्यादा बड़ी थी और रहस्यमयी थी। ये गुफा इतनी खूबसूरत थी कि जो भी पहली बार देखे वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इस गुफा का इतने सालों तक छुपा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य था और उसका कारण था कि इस गुफा का मुंह झाड़ियों से ढका हुआ था और आकार में बहुत छोटा था। इसलिए इस गुफा का इतने सालों तक किसी को पता नहीं चला था। इस गुफा का रास्ता उस बहुत बड़ी दीवार के कारण रुका हुआ था, लेकिन जब किसान ने उस दीवार को पार कर लिया तो उस गुफा की विशालता का और सही आकार का पता चला। गुफा के अंदर चूने के बड़े बड़े खंबे मौजूद थे। ये खंबे बरसात के कारण बहने वाले पानी से बने थे, जो लगातार छत से टपकता रहता था और अपने साथ पहाड़ों का चूना लेकर बहता रहता था। बारिश के बाद जब वो चूना पड़े पड़े जम जाता था तो वो ऐसे खंभों का आकार ले लेता था। कई जगह पर तो गुफा की छत से बहुत सारे चोंचदार खंबे लटक रहे थे, वो भी चूने के बने थे, जो छत से उल्टे लटके हुए थे। किसान गुफा को प्रकृति का एक खजाना मान रहा था। ये एक गुफा नहीं बल्कि एक अद्भुत दुनिया लग रही थी।
एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर कोई भी कदम रखे तो आश्चर्य से भर जाए। कई किलोमीटर में फैली इस गुफा के अंदर प्रकृति की हर एक चीज एक अलग ढंग से मौजूद थी। जैसे परमात्मा ने बहुत सोच विचार के बाद एक अलग तरह की दुनिया हमारी दुनिया के नीचे बनाई हो। ये गुफा दुनिया की सबसे एडवेंचरस गुफा थी। अचानक किसान को वहां पर नदी में तैरती हुई एक लकड़ी की नाव मिली। नाव के नीचे पानी में बहुत सुंदर जुगनू मौजूद थे, जो नीचे से पानी को रोशन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो नाव के नीचे लाइट लगी हो और बहुत सुंदर नजारा बना रही हो। कहीं पर पानी नीले रंग का तो कहीं पर हरे रंग का था। किसान मन ही मन सोच रहा था कि इतनी बड़ी विशाल गुफा कैसे बनी और इसे किसने बनाया। ये अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। कभी उसका मन कहता कि इसे प्रकृति ने बनाया होगा, तो कभी मन में विचार उठता कि इसे आदि मानवों ने बनाया होगा। किसान ने गुफा का सही आकार जानने के लिए पूरी गुफा की यात्रा की। गुफा के सुंदर दृश्यों को किसान अपने मन में किसी कैमरे की तरह कैद करते जा रहा था और हैरान होते जा रहा था। हैरानी की बात तो तब थी जब ये पता चला कि गुफा के अंदर अपना खुद का एक बहुत बड़ा जंगल मौजूद है। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ इस जंगल में उगे हुए थे। ये गुफा का वो हिस्सा था जहां पर सूरज की किरण एक बहुत बड़े छेद से होते हुए सीधी आती थी और इस जंगल को पोषण देती थी। इसी कारण गुफा का ये हिस्सा इतना हरा भरा बना हुआ था। इस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों की महक किसान के मन को मोह रही थी। इतनी सुंदर सुंदर कलियां खिली हुई थी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सब कुछ बस बहुत खूबसूरत था। शब्दों से परे एक गहरी खामोशी और सुंदर प्रकाश, ये दोनों मिलकर एक अद्भुत नजारा बना रहे थे। पेड़ों पर बहुत मीठे फल लटक रहे थे जिनका रंग सुर्ख लाल था। देखने में बहुत मीठे लग रहे थे। किसान को भूख भी बहुत लग रही थी। गांव से चले बहुत समय हो चुका था, तो देखते ही देखते उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही अपने
मुंह से लगाया तो आनंद की कोई सीमा ना रही। वो फल इतना ज्यादा मीठा था जैसा उसने कभी नहीं खाया था, जैसे मानो फल के अंदर शहद भर दिया गया हो। किसान ने बड़े चाव से बहुत सारे फल खाए और कुछ अपनी झोली में बांध लिए। किसान मन ही मन सोच रहा था कि जब इस गुफा के बारे में बाहर की दुनिया को पता चलेगा तो लोग कितने आश्चर्य से भर जाएंगे और इसकी खूबसूरती उनका मन मोह लेगी। लोग यहाँ आने का और प्रकृति की सुंदरता को अपनी आंखों से देखने का सपना देखने लगेंगे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। किसान को गुफा का एक दूसरा दरवाजा भी मिल गया। ये दरवाजा जंगल के दूसरे कोने पर स्थित था। इसका मतलब था कि ये गुफा पूरे जंगल के नीचे फैली हुई थी। गुफा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में किसान को बहुत समय लगा। जैसे ही किसान गुफा के उस दूसरे दरवाजे से बाहर निकला तो उसने देखा वो फिर से जंगल में पहुंच चुका है। ये जंगल का दूसरा कोना था। अब किसान जंगल को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में उसे दूर एक गांव दिखाई दिया। चलते चलते जब वो गांव के नजदीक पहुंचा तो उसे पता चला कि वो दूसरे गांव पहुंच गया है, जो कि उसके गांव से कई किलोमीटर दूर स्थित था। जो गुफा उसे इतनी लंबी लग रही थी वो दरअसल एक छोटा सा रास्ता था जो इन दोनों गांवों को आपस में जोड़ता था, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं था। अनजाने में किसान ने अपने गांव से दूसरे गांव जाने का एक छोटा रास्ता खोज लिया था। उस गांव में थोड़ी देर ठहर कर किसान अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गुफा की खूबसूरती अभी भी उसके मन में कैद थी। अंदर का हैरान कर देने वाला सुंदर नजारा अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था और हमेशा हमेशा के लिए उसके जहन में बस गया था। आपने ये कहानी सुनी? कहानी गुफा के अंदर दूसरी दुनिया की। आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का।
आप महसूस कर रहे हैं कि नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।